prove that a line drawn through the midpoint midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Prove that ये कहता है एक लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, कोई ट्राइंगल है ए बी सी, होगी ए बी सी। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड हमने ले ली ए बी, इसका मिड पॉइंट है डी, यहां से एक लाइन खींचते हैं हम दूसरी साइड के पैरेलल बीसी के पैरेलल, तो ये कहता है ई पे जहां मिलता है ई आधा आधा करेगा, यानी कि ई बाइसेक्ट ए सी, ए ई और ई सी क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे हो बात को? ये कहता है ट्राइंगल कोई भी है उसमें कोई मिड पॉइंट ले लिया हमने साइड का और मिड पॉइंट के थ्रू पैरेलल लाइन खींची, तो ये जो लाइन जहाँ मिलेगी डी से, ये जहाँ भी मिलेगी वो इस साइड का क्या करेगा, आधा आधा करेगा। तो गिवन क्या है बताना एक बार, कौन कौन बताएगा गिवन? इन ए ट्राइंगल ए बी सी, पहली बात तो डी मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है बेटा? ए बी का। ए बी का, यानी कि ए डी किसके बराबर है? ए डी किसके बराबर है? डी बी के। और भी गिवन है, ये तो पहला पार्ट है गिवन का, दूसरा पार्ट बीसी के पैरेलल है, डी ई पैरेलल बी सी, पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है बस। टू प्रूव, टू प्रूव क्या है? डी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, चाहे ऐसे लिख दो बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ई बाइसेक्ट ए सी, ई बाइसेक्ट्स ए सी, और ए ई, जो ए ई है वो किसके बराबर है? ई सी। ये सिद्ध करना है, तो बाइसेक्ट का मतलब बराबर हिस्से करना, दो टुकड़े बराबर बराबर करना। प्रूफ, प्रूफ बहुत सिंपल है, डी पैरेलल है ना बीसी के, पैरेलल है ना, दे रखा है, गिवन से ही होता है स्टार्ट। हम कोई भी प्रूफ हो गिवन से होता है स्टार्ट। D parallel to BC because
इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC। तो क्या फर्क पड़ा इस बात का? थेल्स थ्योरम लग गई यहाँ बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या हुआ? AD डिवाइडेड बाई DB किसके बराबर होगा? AE डिवाइडेड बाई EC। समझ आ गई बात ये सबको? यस सर। थेल्स थ्योरम ने ये कहा ये कोई भी लाइन पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड है, जैसे D पैरेलल है BC के, तो बाकी साइड दो कौन सी बच गई? AB और AC। तो इनको बराबर अनुपात में बांटेगी। समझ रहे हो? AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। बट AD और DB क्या है? बराबर, गिवन है ये तो ये AD और DB क्या होगा? कट जाएंगे। भाई कट जाएंगे क्यों? बराबर है ये। जैसे 2/2 तो कट नहीं जाएगा, 2 से 2, 4/4 हो तो 4 से 4 कट जाएगा। तो 1 बराबर AE बटे में EC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, AE इज इक्वल टू EC। यही तो प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। समझ आ गई बात? छोटी सी बात थी। गिवन ये सारे छांटने पड़ेंगे। गिवन अलग, टू प्रूव अलग, प्रूफ अलग। गिवन क्या था? ABC ट्राइंगल में D मिड पॉइंट था, D क्या थी? पैरेलल टू BC। टू प्रूव में क्या था? AE इज इक्वल टू EC। E AC को बाइसेक्ट करता है। तो प्रूफ कैसे होगा? D पैरेलल है BC के, दे रखे है। तो थेल्स थ्योरम लगी AD बटे में DB इज इक्वल टू AE बटे में EC। AD और DB बराबर थे, कट गए, एक आ गया। AE बटे में EC बराबर 1, AE इज इक्वल टू EC। ठीक है, चले आगे अब। यस सर। यस सर। अब 8वां बेटा। Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. ट्राइंगल का चैप्टर है तो ट्राइंगल गिवन में ट्राइंगल तो लिखना ही लिखना है। गिवन में क्या है? एक ट्राइंगल है,
क्या ट्राइंगल है वो? ए बी सी। सी। और कहता है इस ट्राइंगल लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइडों के मिड पॉइंट, डी बी मिड पॉइंट है और ई बी मिड पॉइंट है, इनको जोड़ दिया। तो ये कह रहा है कि डी ई किसके पैरेलल आएगी? बी सी के आएगी। तो हम गिवन क्या लिखेंगे बताओ? इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज डी मिड पॉइंट ऑफ डी इज मिड पॉइंट ए डी ए पॉइंट ऑफ ए बी। वेरी गुड। और ई is midpoint of AC. Midpoint of C. इसने तो बताया कि ए डी किसके बराबर है? डी बी के। भाई डी मिड पॉइंट है तो ए डी ऊपरला हिस्सा किसके बराबर होगा? डी बी के। सर DB. और इसने क्या बताया? ए ई किसके बराबर है? सर AC के। बस प्रूव टू प्रूव। डी ई प्रूफ कहाँ से शुरू होता है? गिवन से शुरू होता है हमेशा। गिवन क्या है? ए डी इज इक्वल टू डी बी। यही है, लिख दो गिवन। तो ये डी बी मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा? ए डी बटे में डी बी इज इक्वल टू 1। भाई ए डी इज इक्वल टू क्या था? डी बी। तो डी बी उरेन आ गया, तो या दोनों साइड किससे डिवाइड कर दें? डी बी और डी बी, डी बी से डी बी कट जाएगा, बना दें। ये बात समझ आ गई? फिर ई मिड पॉइंट है, फिर और क्या दे रखे है? ए इज इक्वल टू ई सी। ये भी क्या है? तो यहां से क्या है? ए ई बाय EC बराबर 1। तो देखो बेटा, यो 1/20 के बराबर है, यो 1/20 के बराबर है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए डी बटे में डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई। तो रेशियो बराबर आ गए, रेशियो बराबर आ गए तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लग जाएगा। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल होगी तो रेशियो बराबर होंगे, और रेशियो बराबर हैं तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यहाँ लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया? ये भी समझ आ गई, कोई घनी बड़ी बात नहीं है बेटा। या दोबारा बताऊं? एक ट्राइंगल थी ए बी सी, डी और ई मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है तो ए डी किसके बराबर है? डी बी के। और ए ई किसके बराबर है? सर AC के।
और टू प्रूव था डी पैरेलल टू बी सी। ये बराबर हैं, बराबर हैं तो डी बी से डिवाइड कर दिया, ये वन। कुछ ऐसे भी करते हैं, इसको लिख कर इनको ऐसे सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन ये बेटर है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू वन लिख लिया, ए ई बाई सी भी वन, दोनों वन के बराबर हैं तो ये भी बराबर है। दैट्स ऑल। नाइन्थ में ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। और ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और डायगोनल एंड इट्स डायगोनल intersect at the point O. तो then show that AO by BO CO by DO ट्रेपीजियम बना लो। ट्रेपीजियम में दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ये आडिटेड ही होते हैं। कई बच्चे ए बी और सी डी लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखनी होती है ए बी सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी, इसके डायगोनल, दोनों डायगोनल कहाँ काटते हैं बेटा? ओ। तो गिवन बताओ, पहले गिवन ने लिखो। इन ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी क्या पैरेलल है? और क्या है? डायगोनल्स इंटरसेक्टेड मिड पॉइंट ओ। मिड पॉइंट नहीं बेटा, इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक। टू प्रूव AO by BO is equal to CO by DO. कंस्ट्रक्शन ओ ई पैरेलल टू सी डी ले लिया मैंने। ड्रा ओ ई पैरेलल टू डी सी। और डी सी किसके पैरेलल है? तो ओ ई किसके पैरेलल होगी? ए बी के भी, दोनों पैरेलल होगी। तो पैरेलल होती है, थेल्स थ्योरम लग जाएगी। अब ओ ई किसके पैरेलल है? डी सी के। तो ट्राइंगल कौन सी है? डी बी बी डी बी डी सी। ओ ई पैरेलल है। इन ट्राइंगल बी डी सी क्या पैरेलल है? ओ ई पैरेलल टू डी सी। तो बाय थेल्स थ्योरम BO डिवाइडेड बाई OD
किसके बराबर होगा? बी ओ डिवाइडेड बाई ओ डी, बी ई डिवाइडेड बाई E divided by EC. ऐसे ही अब ट्राइंगल लेंगे हम ए सी ए बी, ACB. उल्टे बढ़ है ना, उसमें तो ये था, अभी उल्टे बढ़ है। इन ट्राइंगल ABC. सी ए बी, AB. सी ए बी, ओ ई किसके पैरेलल है? Sir, AB. AB. तो बी ई बाई ई सी लिख लो। टेम्पर चलाया करी। लिंक का स्मेल है। लिंक पे दूध पे गया मत दे दो कुछ पिज्जा है। वो मैं थोड़ा ना आवाज सुनूं मैं। हो जाएगी तेरा। नेट तो चलता। की है कलेश मासी है। देखो बेटा, सी ए बी उल्टे बढ़े या ट्राइंगल हैं, ये चीज ऊपर होनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं इसे देखें। ओ ई किसके पैरेलल है? ए बी के। तो बी ई बटे में ई सी लिख लिया, क्योंकि पहले क्या था? बी बटे में सी था। बी बटे में सी किसके बराबर होगा? ए ओ by OC. समझ आ गई बात? कॉमन को छोड़ दो, एक और दो से ये कॉमन था, इसको छोड़ दो। B by C. तो ये आ गया बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई AO by OC. सी ओ। इस सही डाल लिख लो ना, यो सारे न्यू लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ फर्क है बेटा, ए ओ के नीचे बी ओ है। यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बी ओ ना तो उरेन ले आवेंगे, सी ओ ना ऊपर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? सी ओ बटे में डी ओ By D. और ए ओ AO by BO. By BO. हैंस प्रूव्ड। फिर देख लो, ट्रेपीजियम थी, ए बी पैरेलल टू डी सी थी, डायगोनल ओ पर काट रहे थे, टू प्रू था ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। तो हमने कंस्ट्रक्शन की, ओ ई पैरेलल ले ली, ए बी के भी और सी डी के भी। एक के पैरेलल ले लो, दूसरी का तो अपना अपोज है, क्योंकि दोनों खुद क्या हैं? पैरेलल। तो पहले हमने ये बी डी सी ट्राइंगल ली, जिसमें ओ ई पैरेलल था डी सी के। तो बी ओ बटे में ओ डी इज इक्वल टू बी ई बटे में ई सी, ये आ गया। उसके बाद सी ए बी ली हमने, इसमें क्या हुआ? सी ओ भाई ओ ई पैरेलल ए बी के, तो पहले इसी को ले लो उल्टे बढ़, बी ई डिवाइडेड बाई ई सी किसके बराबर हो? ऐसे यहाँ चलेंगे, ए ओ बटे में ओ सी। कॉमन को छोड़ दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और रह गया, 10वां। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect at O, उसका उल्टा है ये, such that जो अभी हमने किया है उसका उल्टा, AO
बाई बी ओ इज इक्वल टू, डायगोनल ऐसे है कि वो यूं काटते हैं, तो कहता है प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम प्रूव करनी है तो ट्रेपीजियम बना लो। सी यहां लिखना है, ध्यान रखो। ये एक डायगोनल, ये दूसरा, ओ पर काटते हैं तो गिवन क्या होगा बताना एक बार। योडेता ही सारा गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का निशान है। ए बी सी डी डायगोनल्स intersected point O. ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। और भी गिवन है ए ओ, AO by BO is equal to DO by DO. ठीक है। टू प्रूव ABCD is a trapezium. या ए बी पैरेलल दिखा दो डीसी के, ठीक है। या इसको और लिख सकते हैं जो यार से बता रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। भैया तो ए बी और डी सी को पैरेलल दिखा दो, क्योंकि दो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो ट्रेपीजियम होती है हमेशा। वही कंस्ट्रक्शन है जो पिछले क्वेश्चन में थी। ओ ई किसके पैरेलल ले ली, डीसी के। ड्रा ओ ई पैरेलल टू डीसी। अब पैरेलल खींच लिए तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी। किस ट्राइंगल में लगेगी, इन ट्राइंगल प्रूफ। अच्छा गिवन है नहीं, इसने ऐसे भी तो लिख ले सकते हैं ए ओ बटे में सी ओ, बी ओ को तो मैंने इधर कर दिया, सी ओ को डाउन कर दिया, हो सकता है ना ऐसा। जो ए ओ बटे में बी ओ है बेटा इज इक्वल टू सी ओ बटे में डी ओ है, तो मैंने क्या किया, सी ओ को तो नीचे लिख दिया और बी ओ को ऊपर कर दिया। कर सकते हैं ना ऐसा, मैथ में हाँ। समझ आ गई होगी बात, आई थी। अब देखो इन ट्राइंगल कौन सी बता रहा था मैं, डी बी डी सी। ओ ई किसके पैरेलल है, डीसी के। Parallel to DC. DC. कारण भी लिख दिया करो बाई कंस्ट्रक्शन। ओ ई पैरेलल है डीसी के, तो थेल्स थ्योरम से क्या कहती है, बी ओ बटे में ओ डी किसके बराबर होगा, बी ओ डिवाइडेड बाई ओ डी किसके बराबर होगा, बी ई डिवाइडेड बाई
EC बाई थेल्स थ्योरम BO डिवाइडेड बाई DO, चाहे OD लिख दो चाहे DO लिख दो, BE BE/EC। ठीक है बेटा, बट ये किसके बराबर दे रखे है B और DO? किसके बराबर दे रखे है? AO by CO, AO/CO गिवन है। कॉमन को छोड़ दें, क्या आएगा? BE/EC is equal to AO/CO। कहाँ है B? BE/EC इज इक्वल टू AO/OC। तो कन्वर्स थेल्स थ्योरम का लग गया, तो OE किसके पैरेलल हो जाएगी? AB बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम OE is parallel to AB, just proved, but OE is parallel to DC by कंस्ट्रक्शन। तो दोनों का रिजल्ट क्या आया? AB इज पैरेलल टू, भाई एक लाइन AB के पैरेलल है, एक लाइन वही लाइन DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब AB और DC क्या हुए? समझ आ गई बात? दिया क्या था? डायगोनल जो है वो ऐसे काट रहे थे कि AO/BO इज इक्वल टू CO/DO, तो हमने AO/CO कर लिया। टू प्रूव था AB पैरेलल टू CD, कंस्ट्रक्शन में OE पैरेलल ले लिया CD, तो क्या हो गया? बाय थेल्स थ्योरम BO/OD इज इक्वल टू BE/EC, लेकिन BO/OD किसके बराबर है? AO/OC। तो BE/EC AO/OC, तो क्या प्रूव कर रहा है कि OE किसके पैरेलल होगी? AB के। तो OE AB के पैरेलल आ गई, लेकिन OE किसके पैरेलल थी? DC के। तो AB इज पैरेलल टू DC, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो जो बात समझ में नहीं आए वो बता दिया करो, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी तरफ बहुत टाइम है, फुर्सत से करेंगे। अभी आधा मैथ खत्म होने हो रहा है हमारा, और एक एक्सरसाइज रहेगी इसकी, उसको भी कर देंगे 1-2 दिन में।